I am Dr. Vaibhav Vishal, and today I'll be bringing all the information regarding कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीनेशन को लेके अभी भी हमारे मन में काफ़ी डाउट्स हैं। कौन सा वैक्सीनेशन लेना है, कितने इंटरवल पे लेना है, किन लोगों को नहीं लेना है, कैसे काम करेगा यह वैक्सीनेशन, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। इन सभी क्वेश्चंस का साइंटिफिक डेटा मैं यहाँ पे कंपाइल करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली वैक्सीनेशन हम में एक हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करता है, जिसका मतलब है अगर 100 में से 90 लोग वैक्सीनेटेड हों तो इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जा सकता है। कोविड बीमारी वैक्सीनेशन से इसी तरह से कंट्रोल में लानी पड़ेगी। सो कैसे काम करता है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन के बिना हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक जनरलाइज्ड इम्यूनिटी होती है, वो किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट नहीं होती। जब वो इन्फेक्शन हमें होता है तो बाय द टाइम बॉडी वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी तैयार करे, इन्फेक्शन से हमें नुकसान पहुंचता है। सो वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी की वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी मेमोरी सेल्स पहले से ही तैयार होते हैं, ताकि जब हमें इन्फेक्शन हो तो बॉडी की उसके इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने की शक्ति पहले से ही रेडी हो। बेसिकली वैक्सीनेशन का यूज़ करके हम पहले ही काफ़ी वायरल इन्फेक्शंस लाइक स्मॉल पॉक्स, पोलियो को वर्ल्ड से या तो इरेडिकेट कर चुके हैं या इरेडिकेट करने के कगार पर हैं। वर्ल्ड का पिछला एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, स्पेनिश फ्लू, वो भी वैक्सीनेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग से कंट्रोल में लाया जा सका था। बेसिकली अभी हमारे पास कोविड वैक्सीनेशन के 3 ऑप्शंस हैं: कोवैक्सीन, कोविशील्ड एंड अभी रिसेंटली रशिया से आया स्पुतनिक। कुछ कंट्रीज़ जैसे यूएस मॉडर्ना या फाइज़र जैसे वैक्सीन्स को भी यूज़ कर रही हैं। अभी हमारे कंट्री में फाइज़र या मॉडर्ना के वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं, और इन वैक्सीन्स का कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट हमारे इंडियन वैक्सीन से अलग है। तो अगर ये हमारे इंडिया में यूज़ होंगी भी तो कोल्ड चेन रिक्वायरमेंट की वजह से इंडिया में इसकी एफिकेसी कितनी होगी ये बता पाना भी पॉसिबल नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन, इस वैक्सीन को इनिशियली यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में डेवलप किया गया था, और अभी इंडिया में इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में हो रहा है। कोविशील्ड वैक्सीनेशन का एफिकेसी अगर हम देखें, अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग है, बट एक जनरलाइज्ड लैंसेट रिपोर्ट एंड कोविशील्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी एफिकेसी अराउंड 75 to 80% के बीच में है। यही एफिकेसी कोवैक्सीन, जो कि पूरी तरह से इंडिया में डेवलप्ड है, उसकी एफिकेसी को भी अराउंड 75 to 80% के बीच में बताया जा रहा है। स्पुतनिक वैक्सीनेशन की एफिकेसी फर्स्ट डोज के बाद 79% एंड सेकेंड डोज के बाद 92% बताई जा रही है। डोजेज इंटरवल, कोविशील्ड वैक्सीनेशन का फर्स्ट एंड सेकेंड डोज के बीच में इंटरवल 4 to 8 वीक्स से बढ़ा करके 12 to 16 वीक्स कर दिया गया है। कोवैक्सीन के लिए ये इंटरवल 4 to 6 वीक्स है। स्पुतनिक वैक्सीनेशन का ऑफिशियल डेटा अभी आना बाकी है, बट इट शुड बी अराउंड 21 डेज। स्पुतनिक के लिए एक मीडिया में रिपोर्ट थी कि सिर्फ एक वैक्सीन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। एक वैक्सीन लगाने से एफिकेसी 80% है, बट मैक्सिमम एफिकेसी विच इज़ अराउंड 92% के लिए 2 वैक्सीन लगाना ज़रूरी है। एक वैक्सीन सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में, जिस कंट्रीज़ में इमरजेंसी के लिए ज़रूरत है, वहाँ पे हम लगा करके 80% एफिकेसी पा सकते हैं। इसका नाम स्पुतनिक लाइट दिया गया है। स्पुतनिक वैक्सीनेशन बाकी 2 वैक्सीनेशन से थोड़ी डिफरेंट है। इसमें फर्स्ट एंड सेकेंड डोज के कंपोनेंट थोड़े चेंज हैं। सो अगर आपको सिर्फ फर्स्ट डोज मिला है, उसे स्पुतनिक लाइट कहा जाता है। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट वैक्सीनेशन कि हम कौन कौन इस वैक्सीनेशन को नहीं ले सकता है। सो बेसिकली अगर आपको किसी मेडिसिन से सीवियर रिएक्शन है, या फिर आपको वैक्सीन के फर्स्ट डोज पे मेजर रिएक्शन हुआ था, तो आपको वैक्सीन अवॉइड करना होगा। अगर आपको सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है जो कि अनकंट्रोल्ड है, तो भी आपको वैक्सीन अवॉइड करना होगा। अगर आप एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल नाम का ब्लड थिनर ले रहे हैं और आपके ब्लीडिंग प्रोफाइल विद इन नॉर्मल लिमिट्स हैं, तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रेग्नेंट फीमेल्स में अभी डाटा लिटिल अनकंक्लूसिव है, सो हाल फिलहाल वैक्सीन को अवॉइड किया जा सकता है। According to a latest report by National Technical Advisory Group on Immunization, कोविड इन्फेक्शन होने के बाद आपको अपने वैक्सीनेशन डोज के लिए 6 मंथ्स वेट करना चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी कम होना या रीनल
किडनी फंक्शन कम होना या फिर इम्यूनिटी ख़राब होना या फिर इनफर्टिलिटी होना, ये सब बातें गलत हैं। इनका इम्यूनिटी कम होने से कोई रिलेशन नहीं है। साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन एक ऐसा क्वेश्चन जो हम सबको वरी करता है। बट वैक्सीन्स जो कोविड के अगेंस्ट यूज़ हो रहे हैं उनका साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल बहुत ही कम पाया गया है और ये वैक्सीनेशन सेफ़ हैं। अगर हम वैक्सीन के बाद साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा जाता है, मेजर एंड माइनर। माइनर में जिस हाथ में हमने वैक्सीन लिया है वहाँ पे रेडनेस, पेन, फीवर, माइल्ड टायर्डनेस, वॉमिटिंग, नोजिया, ये सब सिम्टम्स हैं। मोस्ट ऑफ दिस साइड इफ़ेक्ट्स को एक सिंपल पैरासीटामोल टैबलेट से कंट्रोल किया जा सकता है। जो मेजर कॉम्प्लिकेशन यानी एनाफाइलैक्सिस यानी मेजर रिएक्शन या फिर ब्लड क्लॉट्स, ये 1 in 1 लाख से 1 in 10 लाख लोगों में पाया गया है। कोविशील्ड वैक्सीनेशन, जिसके लिए कुछ दिनों पहले ये न्यूज़ थी कि ब्लड क्लॉट करता है इसलिए कुछ कंट्रीज़ ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया है, वो गलत थी। ये पाया गया WHO एंड यूरोपियन एसोसिएशन के स्टडीज़ द्वारा दैट द ब्लड क्लॉट्स वर नॉट कॉज्ड बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशन। ब्लड क्लॉट का एक जनरल पॉपुलेशन में भी एक इंसिडेंस होता है और वो इंसिडेंस सेम था वैक्सीनेशन लेने से पहले और बाद में। इन स्टडीज़ के बाद मैक्सिमम कंट्रीज़ ने इनका प्रोडक्शन और एक्सेप्टेंस वापस शुरू कर दिया। हम जितना भी साइंटिफिक डेटा देखें, इन तीनों वैक्सीनेशन कोविशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक का साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल काफ़ी कम है और ये वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है। WHO ने अपने एक स्टडी में कहा कि इनका पोटेंशियल रिस्क इनके पोटेंशियल बेनिफिट से काफ़ी कम है। इसका मतलब साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस कम हैं बट बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हर किसी को वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। वैक्सीनेशन से रिलेटेड कुछ और क्वेरीज, क्या मुझे वैक्सीन लेने से कोविड हो जाएगा? नहीं। वैक्सीन के लिए या तो वायरस का एक बहुत ही छोटा पार्टिकल लाइक mRNA या स्पाइक प्रोटीन यूज़ किया जाता है, या फिर वायरस को इस तरह से इनएक्टिवेट किया जाता है कि ये बॉडी में एंटीबॉडीज तो जनरेट करे बट एक्चुअल इन्फेक्शन जनरेट ना करे। हम इस तरह के इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स अपनी लाइफ में पहले भी ले चुके हैं, लाइक पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन लेने के बाद तो हम में से किसी को पोलियो नहीं हुआ। वही कॉन्सेप्ट कोविड वैक्सीनेशन का भी है। क्या कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद मैं कोविड से 100% सेफ हूँ? नहीं। कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कुछ लोगों में कोविड इन्फेक्शन हुआ है, इसीलिए हमें वैक्सीनेशन लेने के बाद भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का यूज़ करना है। बट हाँ, कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद इन्फेक्शन की सिवियरिटी, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी यानी कितना आप सीरियस हो रहे हो, कितने लोगों की जान जा रही है, वो वैक्सीनेशन लेने से पहले काफ़ी कम है। एक और क्वेश्चन, कोविड वैक्सीनेशन लेने के बाद मुझे कितना वेट करना पड़ेगा बॉडी इम्यूनिटी को जनरेट करने के लिए? इसका आंसर अलग अलग बॉडी में अलग तरह से रिप्रेजेंट होता है। कुछ लोगों में एंटीबॉडीज जल्दी बनती हैं, कुछ लोगों में एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लगता है। अराउंड 4 to 8 वीक्स के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज़ की मात्रा सफिशिएंट होती है, बट इसके बाद भी हमें यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कोविड के अगेंस्ट कंटिन्यू करने पड़ेंगे। सभी साइंटिफिक डाटा को देखते हुए अभी ये कंक्लूड करना ऑब्वियस है कि आपकी लोकेलिटी में जो भी वैक्सीन अभी अवेलेबल हो उस वैक्सीन को लें। साइड इफ़ेक्ट्स एंड एफिकेसी प्रोफाइल मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन का लगभग नॉर्मल है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, रेबीज़ वैक्सीनेशन जो डॉग बाइट के बाद यूज़ होता है, उसे हर कोई लेता है। क्या आपको पता है उसकी एफिकेसी भी अराउंड 80% है और उसके लेने के बाद हाइपर सेंसिटिविटी होने का रिएक्शन कहीं ज़्यादा है। बट प्रॉपर अवेयरनेस की वजह से डॉग बाइट के बाद वैक्सीनेशन हर कोई लेता है। यही अवेयरनेस हमें कोविड वैक्सीनेशन के बारे में फैलाना है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखें जब आप कोविड वैक्सीनेशन लेने जा रहे हों। प्रॉपर स्लॉट चूज़ करें, डबल मास्क पहने, हो सके तो फेस शील्ड पहने। ऐसा एरिया चूज़ करें जो आपके घर के पास हो, जो साफ़ सुथरा हो, जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं हो। वैक्सीनेशन के बाद आपको वहाँ पे आधा घंटा वेट करना होगा जब आपको रिएक्शंस के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा। एक पानी की बोतल साथ में रखें। एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल अवेयरनेस हमें कोविड वैक्सीनेशन की ये नॉलेज सबके साथ शेयर करनी चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन पे जैसे जैसे और रिसर्च होगा और डेटा आएगा, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा।
अगर आप इस मेडिकल अवेयरनेस ड्राइव का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन या सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।